नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान विज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, लोग कहते हैं कि महान इंसान कभी मरते नहीं है। कुछ कुछ इंसान तो ऐसे भी दुनिया में जन्म लेता है जिसका डेथ भी एक मिस्ट्री बन के रह जाता है। और दोस्तों, टुडेज डेट इज 23 जनवरी। नहीं, हम आपको कोई डेट वगैरह याद नहीं दिला रहे क्योंकि उसका कोई ज़रूरत है ही नहीं, वो आपको खुद पता है। लेकिन 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 23 जनवरी लगा ना दिल में कुछ नॉक किया ना। तो जी हाँ दोस्तों, आज एक महान पुण्य आत्मा की जन्मदिन है, जन्म दिवस है। तो जी हाँ दोस्तों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, हमारा आपके सबकी प्यारा, सबका इंस्पिरेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन है। तो उनका इस जन्मदिन का पुण्य तिथि में हम कुछ जानने की कोशिश करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे तो उनके पूरा जिंदगी के बारे में बहुत सारा मूवी आ चुका है, वीडियो बना चुका है आज़ाद हिंद फौज के बारे में। उनका डेथ का जो थ्योरी है, सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि आप ज्ञान विज्ञान की दुनिया में हैं, तो यहाँ पर कुछ अलग होना चाहिए क्या नहीं। सोचो, अगर पाकिस्तान का भी अलग ही नहीं होता तो, इंडिया का साथ चाइना का भी और होता ही नहीं तो चलिए आज हम देखेंगे एक पैराडॉक्स। क्या? व्हाट इफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो टाइटल, व्हाट इफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहली पैदान पे जो आता है वो है इंडिया चाइना का रिलेशन। आज जो 36 का आंकड़ा है वो कभी होता ही नहीं, क्योंकि 1938 जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम में चाइना का हालात इतना गंभीर, इतना संगीन हो चुका था कि वहां पर लोग एक एक बूंद पानी कर खाने के लिए तरस तरस के मर रहा था। उस टाइम में चाइना ने जितना भी उसका पड़ोसी देश था उन लोगों से मदद मांगा, और हिंदुस्तान से भी उस टाइम में बाकायदा एक पत्र, एक लेटर लिखा गया मदद के लिए। तो उस टाइम में कांग्रेस का जो लीडर था, जो चेयरमैन था, वो था हमारा सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे नेताजी। तो उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक आवाज दी और पूरा देश को पैसा इकट्ठा करने के लिए बोला गया। थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करके जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ, वो एक एम्बुलेंस और एक डॉक्टर के टीम के साथ पूरा पैसा चाइना को भेजा। उसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल चाइनीज डे डिक्लेयर कर दिया था, और इसी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पूरा चाइनीज गवर्नमेंट का, चाइना का इतना अच्छा बॉन्डिंग और रिलेशन बन गया कि जब जापान ने आज़ाद हिंद फौज के हाथ में अंडमान निकोबार को एज ए इंडिपेंडेंट इंडिया बोल के छोड़ दिया और नेताजी ने वहाँ का गवर्नमेंट संभाला, तब उस गवर्नमेंट जो 9 सबसे बड़ा देश समर्थन किया था उनमें से एक चाइना भी आता है। और अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो 1962 का जो इंडो चाइना वॉर था वो भी नहीं होता। तो सोचो यार, अगर इंडो चाइना वॉर अगर 1962 में नहीं होता तो जितना भी जान मान का हानि हुआ, जितना भी नुकसान हुआ, वो आज पूरा पैसा हमारा ही पास रहता। और इंडिया चाइना बॉर्डर में जो टेंशन अभी हर रोज चलते रहता है वो भी शायद से नहीं होता। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरी पायदान में देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर सच में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, पहला प्राइम मिनिस्टर होता, तो क्या होता। जी हाँ दोस्तों, एक शॉकिंग फैक्ट तो ये भी है कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहला प्राइम मिनिस्टर बन जाता हिंदुस्तान की, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से कभी अलग ही नहीं होता। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बार बार कांग्रेस के सामने, नेहरू के सामने और हमारा बापू के सामने यानी गांधी जी के सामने भी बार बार ये प्रस्ताव रख चुका है कि देश को कभी भी डिवाइडेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक हिस्से को हम लोग डिवाइडेड कर देंगे तो ऐसा बहुत सारी राज्यों बाहर निकल के आएगा जो कि अपना खुद का देश का मांग करेगा। और हुआ भी ऐसे, जैसे कि हैदराबाद निकल के आया, पंजाब से खालिस्तान निकल के आया, और बंगाल के अंदर नक्सलाइट जो मूवमेंट है वो चलना स्टार्ट हो गया। तो जी हाँ दोस्तों,
और तो और अभी सवाल ये उठता है कि नेताजी अगर होते तो पाकिस्तान डिवाइडेड क्यों नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये बात है आपका 1937 की। उन दिनों में कांग्रेस में ओनली 10% मुस्लिम लीडर हुआ करता, और मुस्लिम का लीडर जब कांग्रेस में 10%, उसके बावजूद भी जितना भी मेजोरिटी मुस्लिम लोग थे हिंदुस्तान में, वो लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसके पीछे शायद रीज़न एक ये भी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी भी किसी भी एक सिंगल धर्म में बिलीव नहीं किया करते थे, सर्कुलरिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बचपन है एक मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया में गुजर चुका है। ये भी एक वजह था कि मुस्लिम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा सा दिल के करीब रखते थे, और यही वजह था जब 1937 में, जैसे कि हमने आपको बताया कि उस वक्त में कांग्रेस में बस 10% मुस्लिम लीडर हुआ करते था, लेकिन जैसे सुभाष चंद्र बोस का जो आजाद हिंद फौज था उसने 40 से लेकर 50% तक, एक वास्ट अमाउंट है, मतलब आधा, 40 से लेकर 50% तक जो सोल्जर था वो मुस्लिम हुआ करता था। तो अगर जैसे सुभाष चंद्र बोस उस वक्त में, पार्टीशन के वक्त में होता और उनको पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता तो शायद मुस्लिम लोगों को वो मना लेते। मुस्लिम लोग ना जिन्ना के बात सुनते ना नेहरू के बात सुनते, वो लोग इसी देश में रह जाते और एक अखंड भारत ये रह जाता। तो अगर जैसे सुभाष चंद्र बोस होता पहला प्राइम मिनिस्टर तो शायद इंडिया पाकिस्तान कभी डिवाइड ही नहीं होता। डिवाइड तो छोड़ो, पाकिस्तान कभी बनता ही नहीं, तो डिवाइडेड होने का बात ही, सवाल ही नहीं उठता। तो और एक जो सबसे बड़ा एनिमी बन के अपना बॉर्डर में जो हमेशा हलचल मचाता रहता है उसका भी खत्मा हो जाता। तो सोचो, चाइना के साथ रिश्ता अच्छा, पाकिस्तान नहीं बन रहा है, मतलब बांग्लादेश भी नहीं बन रहा है, इतना बड़ा भूखंड, एक अखंड भारत बन रहा है, इसका मतलब भारत सुपर पावर ही बनता, ना अमेरिका रहता ना कोई और रहता। तो चलिए अभी तीसरे पायदान में देखते हैं कि और क्या होता अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता। तो जैसे कि दोस्तों, हर सिक्के का दो पहलू रहते हैं, दिया तले हमेशा अंधेरा भी रहता है। तो सुभाष चंद्र बोस अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता तो यहाँ पर डेमोक्रेसी शायद से नहीं होता, यहाँ पर कम्युनिज्म, हिंदुस्तान में भी कम्युनिज्म चलता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई पत्र और जो बुक्स थे उनसे ये पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस डेमोक्रेसी से ज़्यादा कम्युनिज्म में बिलीव करते। शायद उसके बजाय एक ये भी था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो भी मित्र शक्ति था, जैसे कि चाइना, रसिया और हिटलर, उसके जर्मनी, ये सारे के सारे जीत रहे थे और यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं, कम्युनिज्म ही चल रहा था। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी आता है, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहला पीएम बन जाता और देश का कमांड संभाल लेता तो क्या यहाँ पर भी हिटलर और चाइना जैसा तनासा बन जाता? नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी भी तनाशाही में यकीन नहीं किया। हो सकता है उनके बाद कोई लीडर अगर आता तो उस टाइम में हालात थोड़ा सा बदतर हो सकते थे। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाते तो उस टाइम में क्या क्या हो सकता था। थोड़ा सा कमेंट करो यार, मतलब और क्या क्या हो सकता था अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर होता तो। और कुछ मिस कर रहा हूँ ना, कुछ अधूरा लग रहा है ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मतलब बुरा तो लगता है ना यार, मतलब क्या है, दिल तोड़ देता हो यार, कमाल करते हो तुम लोग भी। नहीं बोलेंगे यार सब्सक्राइब के लिए, कर दो, कर ही दो, क्या मंगा है यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब मंगा, थोड़ा सा कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो एक लाइक करो, सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटा है उसको थोड़ा सा बजा के जाओ, मतलब ये सब करके उसके बाद जाओ यार, जाके सो जाओ, जो मर्जी करो यार। सब्सक्राइब करने में कितना टाइम जाता है, कर दो यार, मतलब कर दो। तो सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ना, मिलेगा क्या नहीं। इस जिंदगी में और क्या रखा है तुम लोगों का प्यार का सिवा, करो थोड़ा सब्सक्राइब। तो चलो दैट्स इट गाइस, ये था व्हाट इफ सुभाष चंद्र बोस इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए, जय हिंद, जय